guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है मुकुल चौहान आई एम सृष्टि दुर्गा and we are your Popcorn popcorn partners. Partners. तो आज बहुत टाइम बाद हम वापस आए हैं और एक ऐसी मूवी देखने गए थे जो कि इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी थी, नॉट जस्ट इन हॉलीवुड बट इंडिया में भी उसका उतना ही तगड़ा फैन फॉलोइंग, उतना ही तगड़ा क्रेज है. मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की. आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में. तो स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स के एक ऐसे हीरो हैं, आप कह सकते हो, जिसके लिए बड़े छोटे बच्चे बूढ़े मतलब सब वेट करते हैं. सब उनके फैन. हाँ, क्योंकि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है वो. तो बात करें, अगर आपने ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी फॉलो कर रखी है, क्योंकि आपको फॉलो करना पड़ेगा चाहिए ही. क्योंकि रिलेटेड है ये. अगर आप भूल भी गए हो तो एक्चुअली मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो उसका रिकैप दे देंगे, आपको एक जिस्ट मिल जाएगा, आपको सारा कुछ रिवाइंड हो जाएगा. तो इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. बट जिसने बिल्कुल ही नहीं देखा हो, जैसे हमने देखा था, हमारे हॉल में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये तक नहीं पता कि मार्वल मूवी के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है. मतलब उन्होंने लिटरली हमसे पूछा कि लोग जा क्यों नहीं रहे हैं. हाँ. तो हमने उन्हें बताया कि पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए वेट तो कर रहे हैं. मार्वल के लिए ये सब कुछ But देखना जरूरी है. ऑब्वियसली हम अज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने देखा ही है. सो आइए बात करते हैं स्टोरी के बारे में. तो स्टोरी बेसिकली वहीं से शुरू होती है जो नो वे होम थी, स्पाइडरमैन नो वे होम, जहाँ पे सब कुछ स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूल चुके हैं. हाँ. और फिर अब नया ब्रांड न्यू डे, एक स्पाइडरमैन की एक नई चैप्टर शुरू हो रही है. एक तरीके से वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बाकियों के लिए वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे हर एक चीज से कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. एंड वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं. हमने पिछले इसमें देखा था कि आंट में मर चुकी हैं, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका बेस्ट फ्रेंड उन्हें भूल चुका है पूरी तरीके से. बट क्या इस वाली मूवी में वो मिलते हैं तो उन्हें याद आता है या नहीं आता है, और मतलब कोई उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता भी है कि नहीं करता है, ये सब आपको मूवी में देखना पड़ेगा. मतलब अगर आपने नो वे होम देखी है, जो सबने देखी होगी क्योंकि उसमें सारे स्पाइडरमैन वापस आए थे हर मल्टीवर्स से. सो इस बार ऐसा कुछ नहीं करा गया है कि सरप्राइजेस डाले हों, कैमियोज डाले गए हों या डाले हैं. मतलब हम क्यों बताएं, ठीक है. अगर कुछ भी इतना मास एंटरटेनिंग टाइप नहीं रखा गया है, इस मूवी को इमोशनल रखा गया है, टू द पॉइंट रखा गया है, और उनकी एक जर्नी फिर से दिखाई है कि वो फिर से खुद से कैसे उस चीज को रीबिल्ड कर रहे हैं, वापस स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कैसे कर रहे हैं. मतलब तो एक इमोशनल जो एक टर्मोइल आया है उनकी लाइफ में, और उसकी पूरा वजह 4 से साल में क्या हुआ वो सब बहुत जल्दी जल्दी दिखा दिया. और उसकी वजह से उनके अपनी लाइफ में और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस कैसे आ रहे हैं, और उससे क्या फर्क पड़ रहा है उनकी हेल्थ पे, उनके सराउंडिंग्स में, और बहुत सारी चीजें. मतलब बेसिकली इसमें और भी वो है विलन्स है, जो आपने अगर ट्रेलर में देखा होगा, स्कॉर्पियन देखा है आपने ट्रेलर में, और भी मतलब कुछ कुछ चीजें हैं इस ट्रेलर में, लेकिन वो एग्जिस्ट है. ठीक है. आपको इस वाली मूवी में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है नो वे होम के, मतलब आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी मतलब मास एंटरटेनिंग नहीं है जैसे लोगों को आजकल पसंद है कुछ ना कुछ. क्योंकि मार्वल में ऐसा होता है कि बहुत सारे कैमियोज डालते रहते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि नेक्स्ट मूवी डूम्सडे आने वाली है, तो लोग को बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहे होंगे कि नेक्स्ट मूवी है तो उससे रिलेटेड भी शायद कुछ हो, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि है या नहीं है. वो सब हम रिवील नहीं कर रहे हैं, बट जितने भी है आप कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी. लेकिन इसको एज अ फ्रेश मूवी देखे, एक नया स्पाइडरमैन नया फिर से बन रहा है, क्योंकि पिक्चर का नाम ही ब्रांड न्यू डे है, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ी सी इमोशनल और बहुत ही स्वीट और एंटरटेनिंग है. मज़ा आएगा नो डाउट बहुत. इस बार हम दोनों को ही जो भी जितने भी वेब वाले सीन्स हैं स्पाइडरमैन के, जितने मतलब भी इस बार का कैमरा वर्क 3D हमने देखी और मजा आया हमें 3D में देखने में. हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसे 3D में ही देखें, 2D में ना देखें. 3D का एक अलग ही इफेक्ट था. और अगर 4DX 3D देख लिया तो भाई सब मजे आ जाएंगे. मेरा मन था इनकी वजह से देखने. 2.5 घंटे की मूवी थी, तो 2.5 घंटे थोड़ा 4D, क्योंकि 4DX में जहां तक है कि इंटरवल भी नहीं होता है, तो वो थोड़ा बर्दाश्त करना डिफिकल्ट हो जाता है. बट हाँ, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, वो चीज आपको इंजॉयमेंट लगती है 4DX, तो आप जरूर देख सकते हो 4DX एंड 3D. क्योंकि जो सीन्स शॉट है, मतलब अगर मैं एक दो चीजें बताऊं, स्पॉइलर नहीं है, आपने ट्रेलर में भी देखा है, वो ट्रेलर चीज में ही वो सारे वो सीन्स हैं. ऊपर से नीचे जब टावर, हाई रेज टावर से नीचे आ रहे, मतलब मैंने ये अभी तक के पुराने स्पाइडरमैन पहली बार मेरे को भी फील हुआ कि पैर में थोड़ी गुदगुदी हुई. मुझे लगा अरे हाइट से कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं यार, ये नीचे गिर जाएंगे. इवन उनके वेब शॉट्स, ओ माय गॉड, इतने प्यारे कैमरा वर्क, इतने अच्छा CGI, इतना अच्छा VFX वगैरह सब कुछ है, बहुत ही.
बीच बीच में कहीं ना कहीं ह्यूमरस भी है, थोड़ी हाँ। फनी है मूवी, आपको हंसाएगी भी। और बाकी हल्क आपने ट्रेलर में भी देखा है, दैट इज नॉट अ स्पॉइलर, वो भी है इसमें ऑब्वियसली, और पर वो उनका क्यों जाते हाँ, हैं उनके पास, और फिर जो वो हल्क बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो स्पॉइलर हो सकता है तो हम नहीं बताएंगे ऑब्वियसली कि कैसे क्यों, हाँ। ये सब आप इसमें देखिए। एक जो विलन एक्चुअली आपने देखा होगा कि एक ट्रेलर में कि एक कोई जंप कर रहे हैं, लोगों के माइंड में जंप कर रहे हैं, उसका नो डाउट अगर आप ऑब्वियसली मार्वल फॉलोअर है और फैन है, आपको पता चल जाएगा देखने के बाद connection है। कि क्या कनेक्शन है। तो कैसे अब जो हमारा डूम्सडे आने वाला है उसमें सारे जो यूनिवर्स है वो कैसे मिलने वाले हैं, कैसे मतलब कनेक्शन बैठने वाला है, वो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा। और And- बेसिकली इट्स एंटरटेनिंग मूवी, हम्म, आराम से बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ कुछ सीन इतने बेहतरीन है ना, आपको लगेगा कि यही इसके लिए तो मैं वेट कर रहा था, लेकिन वो हाँ। एकदम से ऐसे चेंज हो जाएगा कि ओ ये क्या हुआ। हाँ तो ये सारी चीजें देखने वाली है बहुत सी। एंड देयर इज वन पोस्ट क्रेडिट सीन, हाँ, बस वन है जो- बिल्कुल लास्ट हाँ में। बिल्कुल लास्ट में, देयर इज नो मिड क्रेडिट हाँ। और कोई 2 क्रेडिट नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है, विच इज इम्पोर्टेंट। हाँ। आपको पता चलेगा क्यों, वो आप देखेंगे तो डूम्सडे से भी उसका कनेक्शन हो सकता है, जो हाँ। हमें लग रहा है, क्योंकि अभी आप तक देखिए, के आप अगर देखिए। आपने डूम्सडे का ट्रेलर देखा है तो अभी तक आपको पूरे डूम्सडे के ट्रेलर में कहीं भी स्पाइडरमैन नहीं दिखे हैं, नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक हिंट देने के लिए वो पोस्ट क्रेडिट सीन दिया गया है, और या बस क्या है और पता नहीं ये अभी। भी लिख के छोड़ दिया है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न, Return। पर ये नहीं पता स्पाइडरमैन की मूवी में या डूम्सडे में, ये नहीं बताया। सो तो नेक्स्ट तब तो तक के लिए- एवेंजर्स का ही आ रहा है डूम्सडे, सो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं दिसंबर तक क्या सीन बनेगा। सो टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। आई एम And, गोना गिव दिस we are- मूवी 4 stars। I also give this movie a 4 star। यस, एंड अगर ऑब्वियसली थोड़ा और एक्शन सीक्वेंस होता तो शायद 4.5 तक पहुंच सकती थी ये मूवी, बट 4 स्टार्स है। इट्स गुड, हाँ, इट्स अ गुड मूवी। मजेदार। एंड बच्चे वगैरह भी बहुत एंजॉय करेंगे इस मूवी को, आप ले जाओ कोई, क्योंकि हमारे आई थिंक इंडिया में तो किसिंग सीन पे भी कट लगा दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी वल्गैरिटी हाँ। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट वाली मूवी है। आप जाओ एंजॉय करो, बच्चों को भी दिखाओ, बड़ों को भी दिखाओ, मजा आएगा। और हमारा व्लॉग भी देखो। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। टिल देन टेक केयर, बाय Bye. बाय।